नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कानून व्यवस्था और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। उधर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के जन्मदिन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस तरह से तमिलनाडु के अंदर उनको पीटा गया, जिस तरह से संज्ञान नहीं लिया गया सरकार से। बिहार विधानसभा के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा। हंगामे की वजह तमिलनाडु से जुड़ी दो तस्वीरें रही। एक तस्वीर में बिहार के मजदूरों की पिटाई होते हुए दिख रही है, तो दूसरे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तमिलनाडु के सीएम का जन्मदिन मनाने तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं। बीजेपी ने सदन में तमिलनाडु के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि एक तरफ बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सदन में कोई जवाब देने वाला नहीं है। जो अपुष्ट सूचना है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई है और सरकार इस पर मौन है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी नहीं आए, संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तमिलनाडु में रह रहे बिहार के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट में लिखा, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश के बाद तुरंत बिहार के डीजीपी ने तमिलनाडु के डीजीपी से बातचीत की। तमिलनाडु के डीजीपी ने बताया कि मजदूरों पर हमले का वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। तमिलनाडु पुलिस ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषी लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। इन घटनाओं और तथ्यों की पुष्टि किए बिना ये अफवाहें पोस्ट की गई हैं। तमिलनाडु पुलिस ने बताया कि पहला वीडियो त्रिपुर में बिहार और झारखंड के मजदूरों के बीच झड़प का है, तो दूसरा वीडियो कोयम्बटूर में स्थानीय लोगों के बीच विवाद का। जाहिर सी बात है कि फेक न्यूज पर बेवजह पूरे दिन फसाद होता रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि बिहार के मजदूरों पर हमले का वीडियो भ्रामक है, लेकिन विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी ने कहा कि तमिलनाडु की घटना निंदनीय है। उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा। जिस प्रकार से तमिलनाडु में बिहारियों की चुन चुन करके हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इससे भी अफसोस की बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जाते हैं वहां, और जिस सरकार में बिहारियों की हत्याएं होती हैं उस सरकार के मुख्यमंत्री को बधाई दिया जाता है, उस सरकार के मुख्यमंत्री को तोहफा दिया जाता है कि आपके राज्य में जिस प्रकार बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं उसके लिए तेजस्वी यादव जी एमके स्टालिन को सम्मानित करते हैं। हमारे बिहार के मजदूरों के प्रति जो संवेदना है, हम लोगों की संवेदना तो है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कोई संवेदना नहीं। आप समझिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जाकर केक काट रहे हैं, केक खिला रहे हैं और बिहारी मजदूर पिटा रहे हैं। वैसे भी आज हम लोगों ने यहां तक कहा कि वहां तो संवेदना अपने व्यक्त नहीं ही किया, इसके साथ साथ जिस पदाधिकारी ने बिहार में बिहार के अफसर को गाली दिया, छोटे अफसर पे कार्रवाई हो गई जो बिहार के थे, लेकिन जो बड़े अफसर थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वीडियो वायरल किए जाने के मामले में 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखिए किसी को बाएं से चलते, यहाँ ट्रैफिक में खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा।
इस वीडियो को देखिए, यही वो वीडियो है जिसके सामने आने के बाद बिहार में सियासी तूफान खड़ा हो गया था। खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा। देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे लाल लाइट भी है। जिन अधिकारियों ने इस वीडियो को लीक किया था, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे। एक कलेक्टर जी हां, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वीडियो वायरल किए जाने के मामले में विभाग ने 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया उनमें पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल के अवर निबंधक अहमद हुसैन और मधुबनी के बाबू बरही के अवर निबंधक प्रणव शेखर के नाम शामिल हैं। दरअसल यह मामला काफी गंभीर हो गया था और इस मामले को लेकर कई दिनों तक बिहार में राजनीतिक भूचाल सा आ गया था। लगातार विपक्ष जो है वो इस मामले को लेकर राज्य सरकार और खासकर के पाठक को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा में थे तब न्यूज 18 ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया था। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश चीफ सेक्रेटरी को दिए थे। विभाग ने भी अपनी ओर से जांच कराई। जांच में इन 2 अधिकारियों को वीडियो वायरल करने का दोषी पाया गया। उसके बाद उनसे इनका पक्ष पूछा गया। जवाब मिलने के बाद इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को गाली दी और बिहार के लोगों के बारे में अपशब्द कहे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में ड्रोन की मदद से देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया तो अरवल में छापेमारी कर 3600 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। दरभंगा में भारी मात्रा में शराब की बोतलें पकड़ी गईं। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी भी तेज होती जा रही है। गोपालगंज की इस तस्वीर को देखिए। ड्रोन की मदद से दियारा इलाकों में छापेमारी की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी के दुर्गम और दियारा इलाके में बालू के अंदर छिपाकर रखे गए शराब को जब्त किया। कार्रवाई गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा गांव में की गई, जहां प्लास्टिक के ड्रम में शराब छिपाकर जमीन के अंदर रखी गई थी। अरवल में भी उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 3600 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट किया। अब एक तस्वीर दरभंगा की भी देख लीजिए, जहां तालाब के अंदर शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि रुहेलगंज के एक तालाब में शराब की सैकड़ों बोतलें रखी हुई हैं, जिसको विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किया। यानी होली के रंग में शराब का नशा चढ़ाने के लिए शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम इनके मंसूबों पर पानी फेरने में लगी है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद, अरवल से अनिरुद्ध और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा Y+ सुरक्षा दिए जाने के बाद वीआईपी नेता मुकेश सहनी की सुरक्षा अब काफी सख्त हो गई है। सुरक्षा के तामझाम के बीच CISF के कमांडो और बिहार पुलिस के अधिकारियों के घेरे में मुकेश सहनी अब दौरा भी करने लगे हैं। जब केंद्र सरकार की इस मेहरबानी के बारे में उनसे पूछा गया, तब उन्होंने सुरक्षा को अपना अधिकार बताया। सहनी ने कहा कि सुरक्षा को राजनीतिक नफे और नुकसान के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव की बाबत पूछे जाने पर मुकेश सहनी जवाब देने से बचते हुए जरूर नजर आए। मुकेश सहनी से बात की संवाददाता संजय कुमार ने। मुकेश सहनी निषादों के नेता, उन्हें Y+ कैटेगरी में सुरक्षा दी गई है और अब Y+ कैटेगरी सुरक्षा में वो घूम भी रहे हैं। सबसे पहले इसी पर आपसे सवाल है, अब केंद्र सरकार ने आपको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। देखिए, इसके ऊपर ज़्यादा IB के रिपोर्ट पे मिला है मुझे, और रहा कि हम पहले से भी मांग करते आ रहे हैं। तो देश में सरकार का काम है देश के सारे नागरिक को सुरक्षा देना, उसी के तहत मिला है। तो इस पे बहुत ज़्यादा, इस पे क्या बात करना। इंडिकेशन तो बहुत कुछ है। ये अब आप लोग लगाने के लिए बहुत कुछ लगा सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति जो है, देश की राजनीति है, इस पे बहुत तरह की इस पे चर्चा हो रही है
प्लीज इस सब चर्चा पे ना जाए तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि हम हाँ जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? नहीं, मकसद तो पार्टी को मजबूत करना, और आज से थोड़े जा रहे, पिछले 8-9 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं, और जाना आना पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि 24 में चुनाव लड़ना है। जो दोस्त होगा उनको नाव से पार लगाना है, जो दुश्मन होगा उसको बीच मझधार में उसको डुबाना है, ये पार्टी का मकसद है। तो इसके लिए पार्टी संगठन मजबूत होगा तो ये सब संभव होगा। लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज तो इन्हीं दोनों से करना होगा, महागठबंधन और। हाँ ठीक है, ये बात सही है कि कॉम्प्रोमाइज ये इस दो से कर सकते हैं, और तीसरा भी हो सकता है, ये अभी समय आने दीजिए, तीसरा भी विकल्प निकल सकता है। ऐसा बात नहीं है कि ये दो है, लेकिन ये बात आप कह सकते हैं आज की तारीख में कि ये एक तरफ एनडीए और एक तरफ यूपीए है, और यहीं पे साथ में करना है तो देश हित में निर्णय लेंगे। और रहा कि सिर्फ सुरक्षा के नाम पे अगर आप सोचिएगा कि मुकेश सिंह बहक जाए तो ये संभव नहीं है। हम तो ऑलरेडी मंत्री रहे हैं, अपने अधिकार के लिए, अपने वजूद के लिए हम लड़ाई लड़े। अगर हम किसी का गुलामी करने लगते, किसी का जिंदाबाद करने लगते तो आज ये हालत नहीं होता। तो हम इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो सुरक्षा ये सब चीज़ कोई बात नहीं है, ये तो एक सरकार का प्रक्रिया है, उसके तहत सुरक्षा मिला है। इसको दूसरे एंगल से नहीं देखिए, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं देख रहा हूँ। और मैं तो आग्रह करूँगा कि आपको और हमारे जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सबसे आग्रह करेंगे इसको, इससे मैंने नहीं लगाइए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और मुकेश सहनी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि सुरक्षा का मतलब कतई ये नहीं लगाना चाहिए कि 2024 में वो भाजपा के साथ जाएंगे। सुरक्षा कारणों से यह जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई गई है, जो सिक्योरिटी Y+ मिला है, और इसका कोई राजनीतिक अभिप्राय नहीं है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नागालैंड चुनाव में जदयू के परफॉर्मेंस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मैंने पहले ही आगाह किया था कि पार्टी खत्म हो रही है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। जदयू का राष्ट्रीय पार्टी बनने के सपने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर राष्ट्रीय पार्टी के बारे में सोचना बेकार है। आने वाले चुनाव में जदयू का बिहार से अस्तित्व खत्म हो जाएगा और बिहार में राजद का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि जातीय आधार पर लोग वोट करते हैं। नागालैंड में बीजेपी के सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी है। के नेता लोगों का भरम टूटना चाहिए। हमने बार बार कहा कि पार्टी बर्बाद हो रही है, समाप्त हो रही है। मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, अनसुना किया गया, लेकिन अब तो उनको पता चल रहा होगा कि कैसे पार्टी बर्बाद हो रही है। बिहार में पार्टी मूल रूप से है। बिहार में अगर पार्टी का आधार खिसक गया तो दूसरे राज्यों में क्या होना है? कुछ नहीं होना है, यही सच है। बिहार में थोड़ी ताकत रहेगी तभी दूसरी जगह के लोग थोड़ी ताकत देंगे। बिहार में जेडीयू की ताकत खत्म तो नागालैंड में क्या होना है? कहीं कुछ नहीं होना है। जो हुआ, आरजेडी का थोड़ा अस्तित्व बिहार में रहेगा, जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन आरजेडी का भी बिहार से बाहर कुछ नहीं होने वाला है। बिहार के लोगों को मालूम, बिहार से बाहर के लोगों को मालूम है कि आरजेडी का मतलब क्या होता है। बिहार में थोड़ी जो जातीय व्यवस्था के इर्द गिर्द वोटिंग होता है, उसके चलते आरजेडी की थोड़ी ताकत यहाँ रहेगी, वरना दूसरे कोई लोग आरजेडी को नहीं पसंद करते हैं, यह बात सबको मालूम है। खबर राजधानी पटना से, जहां बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच के सीनियर डॉक्टर और विभागाध्यक्ष फार्माकोलॉजी विभाग के डॉक्टर संजय कुमार के रहस्यमय ढंग से गायब होने का मामला सामने आया है। परिजन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA बिहार ने इसे अपहरण की घटना बताया है। पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार से उनकी सकुशल बरामदगी की मांग की है। डॉक्टर की कार गांधी सेतु पर ब्रिज गंगा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। IMA ने डॉक्टर के अपहरण की आशंका जाहिर करते हुए सरकार से उनकी रिहाई के लिए अल्टीमेटम दिया है। हम लोगों को आशंका है कि उनका कहीं ना कहीं किडनैपिंग हो गया है, और इसीलिए हम लोग सरकार और पुलिस प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे सदस्य की अविलंब सुरक्षित बरामदगी कर घर वापसी हो। हम लोग थाना प्रभारी से बात किए हैं, उनके घर के सदस्यों को भी हम लोग आश्वासन दिए हैं कि आप निश्चिंत रहें, IMA पूरा आपके परिवार के दुख के घड़ी में साथ है। हम लोग बिल्कुल, जिस समय से हम लोग को मालूम हुआ है, हम लोग हर चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं अपनी तरफ से। उनके घर वाले, उनकी पत्नी, सबसे हम लोग बातचीत किए हैं और
अभी हम लोग हर आधे घंटे पर उनके परिवार वालों से संपर्क कर रहे हैं और पुलिस से भी संपर्क किया गया है और अभी बहुत सी कड़ियां जुड़ नहीं पाई हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर सरकार के तरफ से, पुलिस के तरफ से कोई भी अगर कमजोरी हम लोगों को दिखाई देगी तो हम लोग निश्चित तौर से दबाव बनाएंगे, चाहे जिस रूप में वो दबाव हो। हम लोग बाध्य करेंगे कि हमारे सदस्य को सकुशल वापस किया जाए। वैशाली में शहीद जय किशोर के पिता को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 10-10 हजार के 2 मुचलकों पर उन्हें रिहा कर दिया है। बता दें कि गलवान घाटी में शहीद जय किशोर की प्रतिमा 1 साल पहले लगाई गई थी, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा था। इस मामले को लेकर कल विधानसभा में भी खूब हो हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मसले पर बातचीत की थी। बिना जांच के प्राथमिकी दर्ज की गई थानाध्यक्ष के द्वारा जिस आवेदन पे दर्ज किया गया FIR वो सीओ को दिया गया था अतिक्रमण मुक्त करने के संदर्भ में, बल्कि FIR कर दिया गया उनके द्वारा गलत तरीके से। इसी को मानते हुए न्यायालय ने अभियुक्त जमानत की सुविधा दी है। खबर पटना से, जहां जक्कनपुर थाना क्षेत्र के यारपुर इलाके में एक अजीबोगरीब घटना हुई। दरअसल कुछ अपराधी ग्राहक के तौर पर आभूषण दुकान में घुसे थे और दुकानदार को ज्वेलरी दिखाने को कहा गया। दुकानदार जब डिब्बे खोलकर आभूषण दिखाने लगा तो अपराधी आभूषण से भरे डिब्बे को लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग करीब 15 लाख के जेवर लेकर फरार हुए हैं। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। पे जो है 2 लोग घुस गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो है पहले बोला कि हमें ये सारा जितने भी उनके पास सिल्वर का आइटम्स था उन सबको दिखाने के लिए बोला और फिर एक और सामान उनको लाने के लिए बोला। तो जैसे ही उनकी नज़र हटी ये लोग जो है वहाँ से टेबल पर जितना सिल्वर का सामान रखा हुआ था उसको उठा करके ले गए थे। फ्रॉड का अब ये एग्जैक्टली मुझे देख के बताना पड़ेगा। नहीं, लूट नहीं है, फ्रॉड है। CCTV की जाँच की जाए। बेगूसराय में एक बार फिर से एक वृद्ध महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में सनसनी मच गई। वहीं गांव के लोग महिला के बेटे और बहू पर ही हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। घटना सदानंदपुर बालाचक की है और महिला कई महीने से अपनी बेटी के यहाँ रहकर गुजर बसर कर रही थी। हमार माय रहे कल ये नहीं जो यहाँ अले घर पर कल चल आवे कल के हमरा नहीं आए वो कल में चले और बाद दिन खबर चले मर गए। बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां मध्याह्न भोजन खाने से 30 से ज्यादा छात्र और छात्राएं बीमार हो गए, जिनमें से 5 बच्चों को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि कुछ और बच्चों को अस्पताल लाया जा रहा है, जिससे बीमार बच्चों की संख्या बढ़ सकती है, जैसी आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये सभी बच्चे बीमार हुए हैं। घटना सहदेई प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय तोईमठ की है, जहां मध्याह्न भोजन खाने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा छात्र और छात्राएं बीमार हो गईं। 1 बजे के लगभग खाना खिलाया गया। 2.5-3 घंटा के बाद 3 घंटा के बाद ये सब बच्ची को पेट में दर्द होना शुरू हुआ है। कितने की संख्या में बच्चा है सर? वहाँ संख्या है 261 का। आज मध्याह्न भोजन खिलाया गया। अभी तबीयत कितने का बिगड़ा है? तबीयत करीब लगता है कि 8-9 को है। पेट में बहुत दर्द कर रहा है। क्या खाई थी स्कूल में? दाल और चावल और फिर सब्जी खाए थे। अच्छा, विद्यालय में बनता है कि अलग से बन के आता है? नहीं, अलग से बन के आता है। कई दिन से आता है वहाँ? 2 दिन से आता है। अभी सर कुछ बच्चे आपके यहाँ एडमिट हुए हैं सर? हाँ। वो क्या है सर? फूड पॉइजनिंग तो बोल रहे हैं। अच्छा, फूड पॉइजनिंग है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में इन दिनों दवाओं की कमी से मरीज बेहाल हैं। दवा के इंतजार में मरीजों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। बावजूद इसके पर्चे में लिखी हुई आधी दवाएं ही मरीजों को मिल पाती हैं। अस्पताल में लिखी पर्ची के आधे से अधिक दवा मरीजों को बाहर से खरीद कर लानी पड़ती है। परेशानी का सबब ये कि डॉक्टर अस्पताल की पर्ची पर बाहर की दवा भी नहीं लिख सकते। डॉक्टरों द्वारा लिखी दवा की पर्ची लेकर मरीज दवा काउंटर पर जाते हैं, लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। जबकि सदर अस्पताल के आउटडोर में 40 से अधिक प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक रहता है। यहाँ पे 5-5 दवा, 6-6 दवा, 2-2 दवा, जिसमें कटौती की जा रही है। पर्याप्त पूरा मात्रा में दवा भी नहीं दिया जा रहा है। और मैं आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर लेस है जो वहाँ से
हेडक्वार्टर से पटना से जो कॉल आता है हालचाल मरीज के पूछने के लिए, अब मोबाइल नंबर भी नहीं लिया जा रहा है ताकि मरीज का भी हालचाल ऊपर से भी कोई न ले सके। हमारे पास इंदौर के लिए 108 तरह की दवाएं अवेलेबल है और जो हमारे सेंट्रल स्टोर में प्रचुर मात्रा में है। कहीं ना कहीं लैकिंग हुआ होगा तो हमने ये मतलब सोचा है कि हम उनको पता लगाएं कि कहाँ पर दवाई का वो पूल में क्या या चेन में कहाँ पर कमी आ रहा है, जिससे कि मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है। राजधानी पटना में लोगों पर अब होली का सुरूर चढ़ने लगा है। एसकेपुरी पार्क में महिलाओं की टोली ने आज जमकर होली खेली। पिछले कई सालों से ये महिलाएं इसी तरह से होली मनाती आ रही हैं। इनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता वनीता मिश्रा ने। होली के गुलाल उड़ने लगे हैं और होली की खुमार महिलाओं पर चढ़ने लगे हैं। होली की गीत साफ तौर पर आप सुन सकते हैं। ये है महिला टोली की मस्ती जो होली के मौके पर पार्क में अपने ग्रुप के साथ पहुंची है और होली के गुलाल इनके गालों पे सज रहे हैं। मिठाई के तौर पर आइसक्रीम खा रही हैं और एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगा रही है, मस्ती कर रही है। होली से पहले होली की जो खुमारी है यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। बच्चों को भी यहाँ होली के रंग में रंगता हुआ आप देख सकते हैं। कई महिलाएं हैं जो यहाँ मौजूद हैं, डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, होली के गीत गा रही हैं। हम इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है? निवेदिता सिन्हा। आप लोग की ग्रुप होली की मस्ती कर रही है? आप लोगों की ग्रुप होली की मस्ती कर रही है। ये देखिए इधर 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 अगर हम दिखाएं तो इनकी जो होली की खुमारी है इन पर सबसे अधिक चढ़ी है, गालों पे गुलाल है। क्या नाम है? सुषमा रानी। होली गीत गा रही है। फागुनमा में रंग रंग बरस बरसे, फागुनमा में रंग रस। जी क्या नाम है आपका? रंजीता कुमारी। कहाँ की रहने वाली है और पार्क में होली कैसे मना रही है? बहुत मजेदार ढंग से होली मना रहे हैं, बहुत मस्ती करके दोस्तों के साथ, एकदम दिल से। हर साल हम लोग होली मिलन करते हैं इस पार्क में। ये ग्रुप कैसे बन गया आप लोगों का? पार्क फील्ड में आते हम लोग एक हो गए। रेगुलर है यहाँ, मतलब पार्क में फिट होने के लिए आती हैं और ग्रुप बन गया। हाँ, फिट होने के लिए आते हैं, उसमें सारा एंजॉय होता है। फील्ड मिल गया और ग्रुप बन गया। सुषमा रानी। तो अभी होली की मस्ती कितने सालों से चल रही है? ये हम लोग बहुत दिन से, हाँ 7 साल 8 साल। हाँ, ये मस्ती में खो जाइए। होली गानों पे जिस तरीके से आप लोग नाच रही थी और साफ तौर पे ये जो होली की मस्ती है यहाँ महिलाओं पे नजर आ रही है। पार्क में ये लोग आती थी खुद को फिट करने के लिए, चलने के लिए, लेकिन जो दिल है वो मिल गए और दिल मिले दोस्ती हो गई और दोस्ती ऐसी हुई कि होली की मस्ती इन पर चढ़ी है और पार्क में ये लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, होली के गीत पर झूम रहे हैं और पूरे मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।